अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्गायस एंड पीएचसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम 3 जून का द हिंदू का करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर में हम जो न्यूज़ होंगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम यहाँ पर फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी कि हमारे चैनल में डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि इंग्लिश में पब्लिश होता है, इसका हिंदी में हम रिव्यू करते हैं डेली बेसिस पे। तो हमारे चैनल से जुड़ें और अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करें। आज देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ हमारी निकल के आ रही है यहाँ पर चाइना से। चाइना मेड सिग्निफिकेंट डिप्लॉयमेंट, राजनाथ मिनिस्टर सेज इम्पोर्टेंट डायलॉग शेड्यूल्ड फॉर 6 जून। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि 6 जून तक जो है हमारे रिलेशन, जो यहाँ पर ये न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे सारी जो प्रॉब्लम्स होगी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इस समय हमारे देश की जो है चाइना से बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है, आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। जैसा कई लोगों को लगता है कि युद्ध भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे दिया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे acknowledgement that China had moved troops in significant numbers in the ongoing standoff on the line of actual control LAC जो है। There was an important dialogue between the two countries scheduled on 6 June resolve the issue, he said separately. Sources said a dialogue was held on Tuesday at Major General level. राजनाथ सिंह जी का कहना है दोस्तों यहाँ पर कि 6 जून तक जो प्रॉब्लम्स है वो सारी रिसॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे कि यदि आप लोग को लगता होगा कि चाइना और जो है इंडिया का युद्ध हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि दो न्यूक्लियर जो इनके दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो जिन दो कंट्री ऐसी जिनके पास न्यूक्लियर पावर होता है, उनके बीच युद्ध होना संभव ही नहीं है, ठीक है। और फिर दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जब पहली बातें होती थी पहले की क्या होता था कि पहले युद्ध हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं समय बदल रहा है, अब क्या हो रहा है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रही है ना। ऐसे में अब का युद्ध होना वगैरह पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी कंपनी ही बन गई, क्योंकि क्या है, अपन को इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर जवाब भी देना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह का यहाँ पे ट्वीट आया, क्योंकि क्या लोगों में बहुत ज़्यादा तनातनी हो रही थी। कल भी अपन ने देखा था लद्दाख के ऊपर जेट विमान चाइना के उड़ते हुए दिखाई थे, जिससे लोगों को थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सेकेंड न्यूज़ आती है दोस्तों हमारी यहाँ की इम्पोर्टेंट है, जो निसर्ग बैरल टूवर्ड्स मुंबई, ठीक है। निसर्ग क्या है दोस्तों? तो निसर्ग एक साइक्लोन है, ठीक। कौन सा साइक्लोन है? तो दोस्तों ये निसर्ग साइक्लोन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवात। तो यहाँ इसकी मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया है कि निसर्ग जो है मुंबई में जो है आने वाला है, ठीक है। मुंबई के जो पास के जो हैं, मुंबई गुजरात, वो भी यहाँ इनसे प्रभावित होंगी। मैक्सिमम सिटी ऑन रेड अलर्ट, साइक्लोन सेट टू मेक लैंड फॉर आफ्टर लीडिंग। यहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है इनमें रेड अलर्ट घोषित किया गया है कि यहाँ पर निसर्ग जो है आने वाला है। दोस्तों, ये निसर्ग जो साइक्लोन है, तो इसका नेम निसर्ग दिया किसने, ठीक है। तो ये दिया है दोस्तों बांग्लादेश ने, ठीक है। किसने दिया है? बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन एक यहाँ बनता है दोस्तों, इसके पहले हमारे यहाँ पर अम्फान भी आया था, ठीक है। अम्फान कहाँ पर आया था दोस्तों? तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमारा यदि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप मैं यूँ बना दिए, तो ये हमारे ईस्ट ले में यहाँ पर कौन सा आया था?
अम्फान। और हमारा ये वेस्ट वाला जो रीजन है यहाँ पर कौन सा आया था, निसर्ग। ठीक है, निसर्ग जो आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आज यानी 3 जून को आज ये प्रवेश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली दोस्तों जो हमारे दोनों जो रीजन्स रहते हैं, ये रीजन्स में दोस्तों यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन रहता है, यहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं यहाँ पर जो गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, हीटिंग जोन ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके अपोजिट में हम वेस्ट वाला रीजन देखेंगे तो यहाँ पे कोल्ड ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन का जो खतरा रहता है तो सबसे ज़्यादा हमारे ईस्ट वाले रीजन में रहता है। लेकिन अभी हम जैसे देखते जा रहे हैं कि अब ज़्यादातर खतरा हमारे थोड़ा सा इस साल जैसे 18-19 में हमने देखा था, तो ज़्यादातर यहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आए थे। ठीक, ईस्ट वाले रीजन में, लेकिन इस बार हमारे वेस्ट में भी आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इन्हें लिखा भी था रिक्वेस्ट टीम एस गिरगांव चौपाटी इना मुंबई ऑन ट्यूसडे। ये यहाँ पास की जो गिरगांव है, यहाँ पर चौपाटी में यहाँ पर शोध किया गया है कि उन लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इससे निपटने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर 21 किल्ड इन असम इन लैंडस्लिप्स। यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये है दोस्तों यहाँ पर कि इनोसेंट इंसेशनल रेन ट्रिगर्स डिजास्टर इन अ बैराक वैली। बैराक वैली में दोस्तों क्या हुआ है, लैंड स्किप हुआ था। ठीक, थोड़ा ज़मीन क्या हुई है, खिसकी हुई है, यहाँ पे स्लिप हुई है। यहाँ पे इसका है बहुत ज़्यादा, 21 लोगों की मौत हो गई। 21 पीपल्स वेर किल्ड एंड 7 इंजर्ड इन अ सीरीज ऑफ लैंड स्लिप ड्यू टू इनकेसमेंट। ठीक है दोस्तों, एक न्यूज़ हमारी यहाँ ये निकल के आ रही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर अपन आगे देखते। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोविड का आया है। कोविड की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कोविड-19 केसेस इन इंडियाज इंक्रीज इन अ रैपिड इन द पास्ट 2 weeks with the total reaching 2,07,057 on Tuesday will 97 cross 50,000 केसेस। ठीक है, यहाँ पर दिया है दोस्तों कि आप यहाँ पे एक ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बनाया है कि जो पहले क्या था कि जैसे इंडिया बढ़े कैसे। ठीक है, 1 to 15, ठीक है, 1 से 50,000 में बढ़े 97 दिनों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट में दोस्तों क्या हुआ, 12 दिन में बढ़े 50,000 से 1 लाख। फिर 8 दिन में कितने हुए दोस्तों, 1 लाख से 1.5 लाख। फिर अब 7 दिन में कितने हो रहे हैं दोस्तों, 1.5 लाख से 2 लाख। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे 1 से लेकर के 2 लाख का जो ये आंकड़ा सामने आ रहा है, कैसे सामने आ रहा है। ठीक है, तो कोविड की जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों वो दिन पर डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रही है और ये इतनी जल्दी रिसॉल्व होने वाली है नहीं। हालांकि सभी देश इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। यदि हम इसी प्रकार से घर पे नहीं रहे, ठीक है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और जो भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उनका पालन नहीं किया, तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि एक दिन में 1 लाख भी यहाँ पे पेशेंट आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे रेड जंप का आया है। ठीक, फिर दोस्तों एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, रिलीज those have quarantine हाई कोर्ट टेल्स यूपी गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो यूपी गवर्नमेंट जो थी क्या कर रही थी कि जो व्यक्ति कोरोना से ठीक होते जा रहा था तो उसको क्या कर रही थी, उसको क्वारंटाइन से लीव नहीं दे रही थी। ठीक, क्वारंटाइन उसका समाप्त नहीं कर रही थी। तो हाई कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी, तो हाई कोर्ट का जो है फैसला आया है कि जो भी व्यक्ति यदि क्वारंटाइन उसका कोरोना का इलाज कंप्लीट हो चुका है या फिर वहाँ पर कोरोना जोन रेड जोन नहीं है, तो वहाँ जो क्वारंटाइन किया गया है तो उनको क्वारंटाइन उनका जो कंप्लीट हो चुका है तो उनको वहाँ से छोड़ा जाए। डिटेक्टिंग डैमेज सेंटर इज वायलेशन इन अ पर्सनल लायबिलिटी। ठीक है, आपका पर्सनल दायित्व है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट those who have completed their quarantine periods and tested negative for COVID-19 is released forth with the quarantine center। इसमें क्या बताया गया है कि जिस व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, ठीक है,
और जिसका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो गया तो उसको वहाँ से लीव किया जाए। ठीक फ्रेंड्स, फिर दोस्तों एक नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, ट्रंप इनवाइटेड मोदी फॉर G7 समिटेड। ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या किया है, उन्होंने इनवाइट किया है। ठीक है, ये न्यूज़ निकल के आ रही है। लीडर्स डिस्कस टेंशन अलोंग LAC। ठीक है, तथा उनने हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करी। 25 मिनट्स उन्होंने चर्चा की तथा उस पर जो हमारे LAC में जो चीन के साथ जो कुछ विवाद चल रहे हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा की। ये न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप on Tuesday invited Prime Minister Narendra Modi to next G7 will be hosted by the US। इसको होस्ट कौन कर रहा है, US होस्ट कर रहा है, तो उसने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया। बोथ द लीडर्स आल्सो डिस्कस्ड द करेंट टेंशंस along the time of LAC। जो LAC है ना, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो LAC है एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे पाकिस्तान के साथ, जैसे हमारे यदि हम इंडिया के यहाँ पे मैप बना लें ऐसा, तो जो हमारा यहाँ पाकिस्तान है तो यहाँ पे हमारी LAC है, ठीक है, सॉरी LOC, और यहाँ पर हमारी है LAC, ये होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये होती है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये दोनों दोस्तों क्या, ये हमारे 1900 जो हमारा 65 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ तभी खींची गई थी, और 62 में युद्ध हुआ था चीन के साथ तभी खींची गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज भी एक आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो जो ये वाली जो लाइन है, ठीक, इसमें जो टेंशन चल रही है इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, ये दोस्तों, दिल्ली कोरोना ऐप इज अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज कांग्रेस, इट वाज लॉन्च्ड बाय द डाइवर्टेड अटेंशंस। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए अपन यहाँ पे इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपन वही न्यूज़ लेंगे जो अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है ना, और दोस्तों जो हम यहाँ पे जो न्यूज़ बताते जा रहे हैं कि आप नोट्स बना लिया करिए। ठीक है, इसके मेन पॉइंट जो हम बताते हैं ताकि आपका कवर होते रहे। ठीक, ये हमारी एक भोपाल से न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। इन न्यू कैसीना कंटेनमेंट फ्री राजभवन। एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पर, अभी भोपाल में जो राजभवन है जहाँ पे हमारे राज्यपाल साहब रहते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ था, करीब 15 लोग जो थे पॉजिटिव आ गए थे, तो उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था राजभवन को। ठीक है, तो अब उसे फ्री कर दिया गया है। ये न्यूज है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 800 माइग्रेंट्स सेंट होम इन बसेस फॉर गुरुग्राम। ठीक है, 800 लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर के कहाँ जा रहे हैं, गुरुग्राम जा रहे हैं, अपने गाँव जा रहे हैं। ठीक है, गुरुग्राम से बिहार जा रहे हैं। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मुद्दा है दोस्तों, लोकस्ट अटैक हाई अलर्ट इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये दोस्तों जो लोकस्ट अटैक जो हो रहा है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टिड्डी, क्या बोलते हैं, टिड्डी, लोकस्ट इसको इंग्लिश बोलते हैं। जो टिड्डी दल जो होगा हमला जो हो रहा है दोस्तों, इसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब ये दोस्तों उड़ीसा में भी हमारे आ चुका है। ठीक है, उड़ीसा में, तो यहाँ पे जो CM चेयर मीटिंग ने इन्होंने मीटिंग की और इससे फाइट करने के लिए इन्होंने गाइडलाइन जारी की है। उड़ीसा ऑन ट्यूसडे पुट 9 डिस्ट्रिक्ट मोस्टली बॉर्डरिंग CG ऑन हाई अलर्ट ओवर लोकस्ट अटैक। उन्होंने क्या किया है, उड़ीसा ने सरकार ने कि 9 जिलों को क्या किया है, हाई अलर्ट किया है, तथा बॉर्डरिंग जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर है वहाँ पर भी उन्होंने हाई अलर्ट किया है। चेयरिंग हाई लेवल मीट
चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन लोकस्ट। द मीटिंग रिसॉल्व टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड यूजिंग द टेंडर्स ऑन कंट्रोल लोकस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, उन्होंने स्प्रे करने की बात करी कि जो कीटनाशक दवा स्प्रे किया जाए ताकि इनका हमले को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, तो एक न्यूज़ हमारी ये निकल के आ रही है यहाँ पर। फिर दोस्तों जो हमारा ये आज का एडिटोरियल है, स्क्रिप्टिंग एंड न्यू नैरेटिव फॉर कोविड कंट्रोल, कि कोविड को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, MS सेंधारी एंड टी जेकोब जॉन का ये आर्टिकल है, तो इसको दोस्तों आप स्वयं पढ़िएगा, आप पढ़ के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हो। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि जितना हम आधा घंटे में पूरे करंट अफेयर की मेन न्यूज़ अपन कवर करनी पड़ती हैं, तो अपन क्या इतना अपन को पास समय हो नहीं पाता कि अपन इस एडिटोरियल को भी कर पाएँ। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हम इसको भी पढ़ें तो आप लोग कमेंट करो, यदि आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करोगे ठीक है तो हम इसका एडिटोरियल के नए अलग से वीडियो बना देंगे। मोन्यूमेंटल हैरी, देयर मे बी केस टू डिलीवर टेस्टल विस्टा बट इट मस्ट नॉट बी डन इन होस्ट। यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जो मोन्यूमेंटल हैरीज जो है, जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंजे सो पोसेस्ड बाय प्लान टू रीडेवलप टू द सेंट्रल विजडम। जो नरेंद्र मोदी जो हैं, जो हमारा सेंट्रल विजडम, इसको क्या कर रहे हैं, रीडेवलप करने की बात कर रहे हैं। 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फॉर राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन का जो 3 किलोमीटर का ये रास्ता है, तो इसको दोबारा रिफाइनेंस, जिसको रीडेवलपमेंट इसका करने वाले। आमिद द नेशन चॉकलेट बॉटल अगेंस्ट कोविड-19, द सेंटर हैज़ बीन rushing ahead ignoring pleas to pause enough further liabilities. The plan is also so construct a new parliament building by March 2022। ठीक है, 2022 तक वो न्यू पार्लियामेंट को बनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कॉमन कंट्रोल सिक्योरिटीज बाय मार्च 2024, जो मंत्रालय है हमारा सचिवालय और मंत्रालय, उसको भी वो तथा प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक विच भी रीपर्सन एज म्यूजियम के भी उसको बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर। और उसको हम नीचे यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा PMO है, ठीक है, PMO की जो बिल्डिंग है, PMO की बिल्डिंग उसको भी बनाने की बात की जा रही है। अ ड्राफ्ट मास्टर प्लान बाय प्राइवेट फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट बाय द गवर्नमेंट है ट्रायंगुलर शेप पार्लियामेंट। ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसको ट्रायंगुलर शेप, ये भी दिएगा, ट्रायंगुलर शेप में बिल्डिंग बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने प्राइवेट जो रहते हैं ना कंस्ट्रक्टेड, उनसे करने की बात की जा रही है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द CPWD एप्लीकेशंस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन 12 मार्च एंड एस्टिमेटेड टू 922 करोड़। ठीक है, यहाँ पे कितना खर्च, ठीक है, 922 करोड़ रुपए आ रहा है इसका, इसमें जो कॉस्ट लग रही है। ठीक है, द सेंटर हैज़ गिवन अ रन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग्स एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स विच कम अप बिटवीन 9-11। ठीक, एंड ऑफ सीट्स इंक्रीज, यहाँ पर जो सीट जो है उसकी बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। एंड वंस डिलिमिनेशन इज द डन और द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज टू बी नीड फॉर मोर स्पेस टू सीट MPs एंड ऑफिस स्पेस। यहाँ पे ऑफिस स्पेस की बढ़ाने की बात कर रहे हैं तथा MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस संसद सदस्य वो अधिक अच्छे से बैठ पाएँ, ठीक है, उनकी व्यवस्था हो सके इसलिए। फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंसेस बिल्डिंग सच एज शास्त्री भवन, कृषि भवन, ही हैज काइटेड द नीड ऑफ मॉडर्न वर्क स्पेस। ये दो हमारे जो भवन है, शास्त्री भवन, ठीक, और हमारे कृषि भवन, इनमें क्या है दोस्तों कि जो मॉडर्न वर्क स्पेस है ना उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ठीक, इसलिए उसका क्या है हो रहा है, रिनोवेशन किया जा रहा है। रिनोवेशन से क्या होगा, इसमें थोड़ी सी स्पेसेस की बढ़ोतरी होगी। द डिसीजन ऑन redevelopment was taken in a hurry and without adequate consultation. ठीक है, the utility of such a massive redevelopment is not easily। ठीक है, अब देखो जो redevelopment करने की बात कर रहे हैं इतना तो easy है नहीं है। ठीक है,
क्योंकि इसमें क्या है कि ये क्या है, नॉट इजली डिफेंडेबल बट द मोदी गवर्नमेंट इज अगर टू, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसमें कैपिटल ही बहुत ज़्यादा लगने वाली है, और अभी पास अपने पास क्या अपन कोरोना से फाइट कर रहे हैं, तो अपने पास थोड़ा सा इनकम की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अपने पास फाइनेंसिंग की भी प्रॉब्लम है। द अपोजिशन इन्वायरमेंटली आर्किटेक्चर्स एंड सिटीजन हैव राइज्ड अ रेंज ऑफ कंसर्न इवन बिफोर द pandemic brought in additional issues, but far from passing several by approval, the proposed parliament building have been pushed during the lockdown। ठीक है, जो अपोजिशन वाले उन्होंने बोल रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, उसके बाद हम इस बिल्डिंग को ओपन करने की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नंबर ऑफ द सेंट्रल विस्टा कमिटीज could not attend the meeting where it was passed with the much decision। ठीक है, वो बोल रहे हैं सब लोग इकट्ठा हो, बहुत ज़्यादा संख्या इकट्ठा हो, उसके बाद हम इस पर निर्णय करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा बात आई है। फिर दोस्तों एक यहाँ पे एक ये मुद्दे कहाँ उठा, एक नया आर्टिकल छोटा सा, इसको देखते थोड़ा सा। मानसून बाउंटी, मानसून बाउंटी में क्या दोस्तों, द इसमें एक्चुअली हुआ, इसी न्यूज अपन ने कल भी देखी थी। द IMD शुड वर्क एज डिसमाइनिंग फॉर प्रेसिस लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्ट। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, जो हमारा मानसून था फाइनली सेट इज ओवर केरला इन कीपिंग, जो केरल फाइनली मानसून हमारा जो मानसून था तो वह 1 जून को आ गया। ठीक है, मे द IMD हैड फोरकास्ट अ 4-day डिले इन द ऑनसेट ओवर केरला, दिस वॉज प्रिसाइड ऑन रिलेवली मिल्ड सम मीटर इन अर्ली मे इन नॉर्थ इंडिया एंड सेवरल स्पेल्स ऑफ वेट इन द। एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने बोला था कि जो हमारा मानसून आएगा, ठीक है, तो मानसून जो आएगा कि डेट उन्होंने दी थी कि 28 मई तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मानसून जो आया तो हमारा कितने जल्दी आ गया, हमारा 1 जून को आ गया। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, इनके थोड़ा सा उसके ऊपर उंगली उठने लगी। IMD जो होती है हमारी, अ प्राइवेट मेट्रोलॉजिकल कंपनी हैड आवर फोरकास्ट एन अर्ली मानसून और रिवल ऑन May 28 बिकॉज द मॉडल सीम टू सजेस्ट डिमाइनस स्पेस ऑफ अम्फान। ठीक है, सबसे पहले से अम्फान आया है, ठीक, अम्फान के आने के बाद ही आया है, बट लास्ट वीक द IMD अपडेटेड ही, जैसे अम्फान आया था ना, तो लास्ट वीक उन्होंने अपडेट कर दिया था, फेवरेबल कंडीशन फॉर द मानसून वंस्ट वेयर लाइकली ऑन June 1। ठीक है, उन्होंने जैसे आया था तो उन्होंने पहले ही मतलब सजेस्ट कर दिया था कि जैसे अम्फान वहाँ पर आ चुका है, तो जो कंडीशंस जो ऐसे क्रिएट हो रही हैं कि 1 जून तक मानसून आ जाएगा। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं अपन, द IMD हैज़ क्लियरली डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेयरिंग ऑनसेट आउट ऑफ 14 designated meteorological section in Kerala and Karnataka must register to 2.5 mm rain for two consecutive days, for then be 30 to 40 kilometer per hour westerlies winds from the quarter reaching India, a certain height and a certain value of radiation heavy rains over Kerala along to the डिटरमाइन ऑन। ठीक, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पास 30 से 40 mm वर्षा होगी। ठीक है, इसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर एक न्यूज यहाँ पर आ रही था, चैलेंजेस ऑफ लॉ इन्फॉर्मेशन पोस्ट कोविड-19। द पुलिस विल हैव अ थिंक ऑफ वे डीलिंग विद द चैलेंजेस इन द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे इसके भी आर्टिकल दिया गया इनने कि जो इस समय क्या हो रहा है कि जैसे देखिए कोरोना वायरस का इतना जो है प्रकोप हमारे देश पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस समय कंडीशंस क्या हो रही कि यहाँ पे लॉ ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों को इतना मना करो फिर भी लोग बाग अपनी गाड़ियों से लेकर रोड पर निकल रहे हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो इस समय दोस्तों जो पुलिस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पुलिस को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। इसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ आई है। ठीक है, यहाँ पे ने कॉमेडी के लिए बना दिया, डिड इन गो टू सपोर्ट ऑन द ग्रोथ प्रोसेस। इकोनॉमी का कि इकोनॉमी स्लो अपनी कैसे हो रही है, देखिए
अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, लो इन्वेस्टमेंट, सडन लॉकडाउन 2.3.4.5 पॉइंट। तो यहाँ पर इनने बना दिया, मतलब इकोनॉमी की बात यहाँ पर दिखाई गई है। फिर यहाँ इम्पोर्टेंट न्यूज कोई रह नहीं जाती दोस्तों अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, नॉर्मली न्यूज है सारी, इम्पोर्टेंट न्यूज इतनी कोई रह नहीं जाती। हाँ, यहाँ पे निसर्ग पेशेंट शिफ्ट एंड कर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जो ट्रैकिंग निसर्ग जो आ रहा है ना, उसकी ट्रैकिंग बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया है। इसको तो आप नोट्स बनाइएगा तो इसको ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि इस बार यूपीएससी में जो हमारा अम्फान हो गया, निसर्ग हो गया, ठीक है, ये हमारी जो है प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, डिजास्टर, जो हमारी डिजास्टर है, तो इन डिजास्टरों से क्वेश्चंस बनता ही है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा मैप बनाया, द मैप शोज द प्रेडिक्टेड रूट ऑफ साइक्लोन निसर्ग, इट इज़ एक्सेप्टेड टू इंटेंसिफाई इनटू अ सर साइक्लोन स्टॉर्म विद winds getting to 120 km/h and क्रॉस नॉर्थ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। यहाँ इसका जो प्रकोप है दोस्तों, तो नॉर्थ महाराष्ट्र यानी कि उत्तर महाराष्ट्र का ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये नॉर्थ वाला, ये ठीक है। और फिर यहाँ पर दोस्तों जो गुजरात का है, तो गुजरात का जो ये साउथ वाला, ठीक है, साउथ गुजरात कोस्ट, ये हमारा गुजरात लगता है ना, तो इस गुजरात का दक्षिण ये, तो इसका साउथ वाला क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र यहाँ पे गिर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ दिया है दोस्तों कि कॉस्ट बिटवीन हरीश्वर दमन एंड दमन क्लोज टू अलीबाग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्टों का नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पर से देखिए, यहाँ दिया है 2 जून को 11:30 बजे यहाँ पर दस्तक देगा, फिर जून 2 को 17:30 में यहाँ पर आएगा, 23:30 में यहाँ पर आएगा, फिर 3 जून को 5:30 बजे यहाँ पर आएगा, 11:30 बजे यहाँ पर आएगा, ठीक है। रायगढ़, मुंबई, सुवर्ण, फिर 3 जून को 23:30 में यानी कि रात को 11:30 बजे कहाँ पर आएगा, नासिक पे आएगा। 4 जून को 11:30 बजे कहाँ पे आएगा, जलगांव पे आएगा। मतलब इसका जो फ्लो हो रहा था ये ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक, आप देख सकते हैं, ठीक, यूँ ऐसा फ्लो इसका हो रहा है, यानी यहाँ से हमारा आ रहा है और यहाँ से आकर के ये ऐसे दस्तक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये इंपॉर्टेंट बहुत न्यूज़ है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, इसको इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि सर्क से आता है तो अपन इसको आराम से बना सकें इसमें। सॉरी, 9 डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात पुट ऑन अलर्ट। यहाँ पे जो क्या गया, अमित शाह होल्ड्स वीडियो कॉन्फ्रेंस विद सीएम रूपानी, ठीक है। सीएम को उन्होंने बगाह किया कि थोड़ा सा अलर्ट में हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी निसर्ग आने वाला गुजरात में, ठीक है। न्यूज़ यहाँ पर दी गई है। फिर इतनी कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं दोस्तों यहाँ पर। हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी दोस्तों नोट्स, न्यूज़ जो थी तो उतनी ही थी। एक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इस न्यूज़ को फोकस करेंगे। ये है दोस्तों, चाइना केप्ट WHO इन द डार्क विथ डिले रिलीज ऑफ की फॉरेस्ट डाटा इन इट सेट ऑन क्रूशियल इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग द वर्ल्ड वैल्यूएबल टाइम। यहाँ जो डॉक्टर गॉर्डन गेला हैं, इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो चीन ने जो कोविड का जो डेटा कुछ छिपा रखा था, उनने समय पे बताया नहीं कि हमारे यहाँ कितने पेशेंट्स हैं, कैसे इसकी अपन को व्यवस्था रखनी है। ये जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो इसकी एक न्यूज़ आई है, ठीक, खास देख लेते हैं अपन, ठीक है दोस्तों।
इतने इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? ठीक है, यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे वीडियो को जो भी सभी लोगों को साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इस वीडियो में जो हम न्यूज़ देते हैं तो वो उस न्यूज़ों को दोस्तों जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो उनके लिए भी बहुत प्रॉफिट वाली न्यूज़ होती हैं। कम से कम अपन को एक वीडियो देखने से हमको सारे न्यूज़ यहाँ पे मिल जाती हैं जो मेन न्यूज़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों लोग बाग को। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी कर दिया करिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या दोस्तों, जो हाँ काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे द हिंदू की, क्योंकि द हिंदू को जो न्यूज़पेपर आता है तो वो कोई भी बंदा यदि हिंदी मीडियम वाला पढ़ता है तो उसको 4 से 5 घंटे पढ़ने में वेस्ट हो जाते हैं और फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो हम यहाँ पर इसलिए इसको पढ़ाते हैं ताकि आधा 1 घंटे में आपके कम समय आपकी समय बचत हो और मेन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो न्यूज़ होती हैं तो आपको मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर ही मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।